नहीं, वैसे शिव जी का कोई पूजा का मुहूर्त नहीं है। कभी भी कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की पूजा कोई भी समय पर कर सकते हैं। शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। दुनिया के सभी देवताओं का देवालय खुला नहीं रहता, लेकिन शिव जी का शिवालय 24 घंटे खुला रहता है। और प्रातःकाल जब आपकी आंख खुल गई 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, इसी समय शिव जी का स्मरण शुरू करें। मन ही मन महादेव 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 महादेव, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दीक्षित हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। आपको जो योग्य लगे। प्रातःकाल कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। आपका दिन इतना सुंदर, इतना मंगलम, इतना शुभ रहेगा, कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं, कोई भी कार्य आपका अटकेगा नहीं। जो प्रातःकाल आंख खुलते ही जो महादेव को याद करते हैं, इसलिए प्रातःकाल कभी भूलना नहीं है। महादेव 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 जो सूर्य उदय होने के बाद सोया रहता है, उसका भाग्य भी सोया रहता है, उसका भाग्य कभी खुलेगा नहीं। इसीलिए जल्दी उठने का जो स्वभाव है आपको भाग्य को खोलने वाले हैं। इसलिए सूर्य उदय हो से हमारे साधु संत 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते, बाद में भगवान शिव का ध्यान करते, महादेव को याद करते हैं। गंगाधरं वृषभवाहनं अम्बिकेशं खड्वांग शूलवरदा भयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषध मध्वीयम् कभी अवसर मिले तो शिवालय में, कभी ज्योतिर्लिंगों में रात्रि निवास करें। सप्तरात्रम, जो कोई 7 रात्रि भगवान महादेव के शिवालय में निवास करता है, वो महादेव के लोक में वास करता है। 7 रात्रि न रह सके तो कम से कम 5 रात्रम, 3 रात्रम, 1 रात्रम। 1 रात्रि भाई कोई शिवालय में रुकता है अथवा कोई ज्योतिर्लिंग में रहता है तो उसकी अंतिम रात्रि मंगलमय हो जाती है, उसकी अंतिम रात्रि शुभ हो जाएगी। हर मनुष्य के जीवन में एक बार तो अंतिम रात्रि आने वाली ही है। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिनके जीवन में अंतिम रात्रि नहीं है। इसलिए अंतिम रात्रि को मंगलमय बनाने के लिए महादेव को विशेष प्रकार से याद कर। मेरा महादेव जरूर प्रातःकाल का देव है, लेकिन प्रातःकाल से ज्यादा महिमा मध्याह्न की है, और मध्याह्न से ज्यादा महिमा संध्या समय की है। ये शिव है। स्पष्ट कहा कि सप्तरात्रि कोई शिवालय में रहता है तो उसके लिए वचन दिया, सद्य शिव पदम लभे, उनको भगवान महादेव का पद मिलता है। ये शिव जी की महिमा है। हर गांव में शिवालय है, जहां देखो वहां भगवान शिव विराजते हैं। विष्णु पत्नी लक्ष्मी निरंतर महादेव का पूजन करती हैं। विष्णु भगवान ने मार्गदर्शन किया है। बहुत लोग कहते हैं कि नारी शरीर को शिव जी की पूजा का अधिकार नहीं, लेकिन लक्ष्मी तो निरंतर महादेव की पूजा करती है। माता सरस्वती महादेव का पूजन निरंतर करती है। माता सरस्वती महादेव का पूजन निरंतर करती है। और एक दिन भक्ति परिपक्व हो गई और सोमवार के दिन महादेव मिले। सोमवार की महिमा क्यों है? शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला और संतति देने वाला ये सोमवार है। और हो सके तो सोमवार के दिन उपवास करें, सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करें, श्वेत नैवेद्य महादेव को अर्पण करें। सोमवार के दिन उपवास न हो सके तो सोमवासरे निशि भोजनम, संध्या समय शिव जी के दर्शन करने के बाद भोजन कर सकते हैं।
और कभी अवसर मिले तो प्रहर प्रहर की महादेव की पूजा की अद्भुत महिमा है। लक्ष्मी जी को भगवान महादेव सोमवार के दिन मिले थे और महादेव ने कहा कि लक्ष्मी जी मेरे पास से कुछ वरदान मांगे। लक्ष्मी ने कहा कि महादेव आपके पास से वरदान क्या मांगू, आपका दर्शन वही सबसे बड़ा वरदान है, तो यही सबसे बड़ा वचन है। योगी महापुरुष ध्यान संध्या वंदना तप अनुष्ठान करते करते जन्म बिता देते हैं, तो अभी भगवान आपके झांकी नहीं होती और आप मेरे समक्ष भगवान प्रकट हैं, तो मैं कितने भाग्यवान हूं। आपका दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। नहीं नहीं लक्ष्मी मेरे पास से कुछ आप मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा महादेव बस एक वरदान मांगू छू, आपकी भक्ति मेरे हृदय में स्थिर रहे, कभी मैं आपकी भक्ति से विचलित ना हूं, मेरा मन कभी इधर उधर यहां भटके नहीं, मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे और आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे भगवान, बस यही वरदान चाहिए। तब भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी एक ही वरदान मांगना है, आप प्रभु बस आपकी भक्ति में निरंतर करते रहो, स्थिर भक्ति मुझे मिले। विष्णु भगवान ने भी यही मांगा था महादेव के पास से, भगवान राम ने भी यही मांगा था, द्वारकाधीश कृष्ण ने भी यही मांगा था और सप्त ऋषियों ने भगवान महादेव के पास एक ही कही थी, स्थिर भक्ति मिले। हमारी सबकी स्थिर भक्ति नहीं होती, हम लोग भटकने वाले लोग हैं, एक दिन यहाँ एक दिन वहां एक दिन यहाँ, खबर नहीं, हमारी भक्ति स्थिर भक्ति नहीं है। इसलिए देवताओं ने ऋषि मुनियों ने राम ने भगवान कृष्ण जी ने यहाँ विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने स्थिर भक्ति मांगी। तब महादेव जी ने कहा कि लक्ष्मी आज मैं आपके समक्ष प्रकट हूं, तो आज का दिन क्या है। तो लक्ष्मी जी ने कहा महादेव आज का दिन तो सोमवार है, जो शांति देने वाला सुमति देने वाला है। तो लक्ष्मी जी कहिए सोमवार के दिन किसकी पूजा की प्रधानता है। तब लक्ष्मी ने स्वयं ने कहा महादेव सोमवार के दिन तो आपकी पूजा की प्रधानता है, कोई मनुष्य रोज रोज नित्य नित्य आपकी पूजा नहीं कर सकते, वो सोमवार के दिन करते हैं और सोमवार के दिन नहीं कर सकते, वो महीने में एक बार करते हैं। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नचावे। महीने में एक बार प्रदोष पूजा, जीवन के सभी दोषों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। प्रदोष पूजा, त्रयोदशी पूर्ण हो रही, चतुर्दशी का प्रारंभ हो रहा है, दोनों तिथि का मिलन उसको प्रदोष कहा जाता है, अथवा पंचांग में लिखा हुआ समय उसको प्रदोष कहा जाता है, अथवा त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में चंद्र की उपस्थिति में भगवान का पूजन, वो भी प्रदोष की पूजा है। और पूरी साल महादेव का पूजन न कर सके, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की पूजा करे तो पूरी वर्ष भगवान महादेव की पूजा का फल एक महाशिवरात्रि देते हैं। और इनमें भी महाशिवरात्रि के दिन सुबह में चंद्र की उपस्थिति में महादेव की पूजा करना, और महाशिवरात्रि के दिन चंद्र का दर्शन, वो चंद्र दर्शन नहीं है, वो साक्षात महादेव का दर्शन है। कभी महाशिवरात्रि के दिन जो चंद्र दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए आपको भगवान महादेव का दर्शन हुआ है, ये चंद्र दर्शन की महिमा है। इसलिए महादेव ने कहा कि लक्ष्मी आज का दिन सोमवार है, सोमवार के दिन मेरी पूजा की प्रधानता रही है, लेकिन मैं वचन देता हूं लक्ष्मी आज से आपकी पूजा सोमवार के दिन की जाएगी। इसलिए कोई लक्ष्मी जी की विशेष प्रकार से पूजा करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करें। और भगवान महादेव ने दूसरा वरदान दिया कि लक्ष्मी आप मुझे कहो अब किसकी साधना करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो महादेव की आपकी ही साधना करती हूँ। तो सुनो लक्ष्मी, इस देवलोक में आपका परिचय क्या है। लक्ष्मी जी ने कहा देवलोक में सभी मुझे कहते हैं कि विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। तो आज से मैं आपका थोड़ा सा नाम विधान बदलता हूं। भगवान महादेव ने कहा लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने कहा मेरा नाम भगवान आप बदलेंगे। भगवान शिव ने कहा कि मेरी जो भक्ति करते हैं ना उसका नाम बदलने की क्या बात करो, उसका भाग्य भी मैं बदल सकता हूं, लेकिन एक बार मेरा साधन करे, मेरी साधना करे, मेरी उपासना करे, एक बार मेरा भजन करे। इसीलिए महादेव जी ने कहा कि लक्ष्मी आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, आज से आपका नाम रहेगा विष्णु पत्नी महालक्ष्मी, कारण के आपने महादेव की साधना की है। इसलिए आज से आप सारा देवलोक विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं कहेंगे, आज से सारा देवलोक आपको विष्णु पत्नी
महालक्ष्मी करेंगे। इसलिए भगवान शिव जी ने लक्ष्मी को वरदान दिया। वहां से कहते हैं महालक्ष्मी, शिव की उपासना का फल है महालक्ष्मी। इसलिए महादेव के भक्तों को भाग्यवान नहीं कहते, महाभाग्यवान कहते हैं। भगवान की कथा अद्भुत नहीं, महाअद्भुताम कथाम दिव्याम, ये महाअद्भुत कथा है। कथा श्रवण करने से पुण्य नहीं, कथा श्रवण करने से महापुण्य मिलता है। और कथा सुनने वाला कोई आत्मा नहीं है, कथा सुनने वाले सभी महात्मा हैं। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का हो, जो भगवान की कथा सुनता है, महादेव की कथा श्रवण करते हैं, वही स्वयं महात्मा है। महादेव की भक्ति करते वही महात्मा है। तो लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं, प्रातःकाल पूजा करते हैं, मध्याह्न पूजा करते हैं, संध्या समय पूजा करते हैं। और तीनों समय जो भगवान का पूजन करते हैं, मेरु कांचन दताना, 3 समय महादेव की पूजा करें, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। 3 समय जो शिव का पूजन करते हैं, उसके लिए क्या कहा? मेरु कांचन, मेरु पहाड़ जितना सुवर्ण का दान करे, करोड़ों गायों का दान करे, करोड़ों घोड़ाओं का दान करे, शिव दर्शन करने मात्र से। मेरु कांचन दतानं गवाकोटि शतानि सैकड़ों पंचकोटि तुरंग गणा तत्फलं शिवदर्शनम् तत्फलं शिवदर्शनम्। भगवान महादेव की दिन रात पूजा करें। लेकिन एक बात याद रखिए, सुख तो तब मिलेगा जब आपके जीवन शैली बदले, शांति तो तब मिलेगी आपका व्यवहार बदले। जहां तक आपका व्यवहार नहीं बदलेंगे, आहार नहीं बदलेंगे, विचारों नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। दिन रात आप भजन करते रहो, लेकिन भजन का प्रभाव जरूर मानसिकता पर पड़ता है। लेकिन व्यवहार बदलने के लिए, विचार बदलने के लिए, हमारे कर्म बदलने के लिए तो कथा श्रवण करनी चाहिए। कर्म जहां तक बदले नहीं, वहां तक तो कुछ मिलता नहीं। आरोग्य की झंखना करते हैं तो आपके आहार में थोड़ा विवेक होना चाहिए, तो ही आपका आरोग्य रहेगा। आरोग्य आहार से रहता है। और विचारों में आप संयम रखना चाहते हैं तो आहार पर संयम होना चाहिए, तो विचारों पर संयम रहेगा। विचारों पर संयम रहेगा, आहार पर संयम रहेगा, तो व्यवहार पर आपो संयम हो जाएगा। इसलिए आहार शुद्धि, विचार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि व्यक्ति को सुख दे सकती है। जहां तक हमारा स्वभाव नहीं बदलेंगे, वहां तक सुख की अपेक्षा कहां से रखेंगे। और भगवान व्यास ने यह भी कह दिया कि लाख पूजा करो, लेकिन जहां तक आपका कर्म नहीं बदलेगा, वहां तक कोई सुख की अपेक्षा नहीं। तो कलयुग के अंदर कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब नहीं खाने का खाते रहते हैं, नहीं पीने का पीते रहते हैं, दूसरों के साथ कपट करते रहते हैं, दुराचार करते रहते हैं, और सुख की अपेक्षा रखे तो कैसे सुख मिलेगा। इसीलिए कहा भगवान व्यास जी ने, एवं ज्ञात्वा नर कुर्वन्, कलयुग के अंदर जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और कलयुग की महिमा भी ऐसी है, कलयुग में इस जन्म में कर्म करो तो दूसरे जन्म में नहीं मिलता। कलयुग इतना सुंदर युग है, जिस समय कर्म करो इसी समय फल मिलता है। एकदम इंटरनेट पर ऑनलाइन फल मिलता है। जैसे आज लोग वस्तु ऑनलाइन मंगाते हैं, वैसे कर्म भी ऑनलाइन। आज आपने बुरा कर्म किया, सामने उसका फल तुरंत मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास का वचन है, ये कलयुग का प्रभाव है। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्, कोई भी नर नारी जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलेगा। इसलिए हमारे कर्म को बदलना चाहिए। व्यवहार की शुद्धि होनी चाहिए, वाणी की शुद्धि होनी चाहिए, विचारों की शुद्धि होनी चाहिए। जहां तक हम हमारे कर्मों को नहीं बदलेंगे, वहां तक कोई सुख की अपेक्षा, आप कितने यज्ञ करो, कितनी पूजा अर्चन करो, नियम जहां तक नहीं हो गए, वहां तक कुछ भी होने वाला नहीं। ऐसा व्यास जी ने वचन दिया है। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फल भाग भवे, इति भोर में कर्म का फल मिलता है। क्योंकि कलयुग की प्रधानता रही। व्यास जी बोले, कलो युगे विशेषेण
फल सिद्धिस्तु कर्मणा फल सिद्धिस्तु कर्मणा। दूसरों के साथ कपट करते रहोगे तो आपके साथ कपट होने वाला ही है। दूसरों के साथ आप कुछ ऐसा व्यवहार कर देते आपके साथ दूषित व्यवहार होने वाला ही है। कलयुग में हमारे कर्मों की प्रधानता है। इसीलिए रामचरितमानस तुलसी ने भी यही कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिता। जब जगत की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत को निर्माण किया, तब भगवान रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को कह दिया कि ब्रह्मा जी आपने सुंदर जगत का विस्तार किया है, जगत का निर्माण किया, लेकिन किसी को सुख नहीं दे सकते आप, किसी को दुख भी नहीं दे सकते। सुख और दुख उनके कर्मों का फल रहेगा, कर्म प्रधान रहेगा। ये तुलसी का वचन है। कर्म प्रधान विश्व रचिता। भगवान ने पूरी दुनिया की रचना की, लेकिन कर्मों को प्रधानता दी है। इसलिए सुखी होना दुखी होना हमारे हाथ में है। एक बात याद रखना मेरे युवान भाई बहन, निर्धन दरिद्र परिवार में जन्म मिलना एक घटना है, लेकिन पुरुषार्थ करके मेहनत करके अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके धीरे 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 आगे निकलकर अपने भाग्य को खोलना और निर्धनता को जड़मूल में से दूर करना, यह आपका कर्तव्य है। आप मेहनत ही नहीं करोगे, आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, आप सोते रहोगे और मन में सोचोगे मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से, अरे आपसे बहुत कुछ हो सकता है। आप जो धारो वैसा कर सकते हैं। पशु की पनिया बने नर का कछु न होए, नर जो उत्तम करने करे तो नर से नारायण भी हो जाए। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसलिए निर्धन परिवार में जन्म मिलना वो एक घटना है, लेकिन वही निर्धनता में दुखी 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 होकर मर जाना, वो तो हम स्वयं गुनहगार हैं। जितने जितने बड़े उद्योगपति को देखो, जितने बड़े धनपतियों को देखो, उसको उसकी हिस्ट्री जरा पढ़ो। निर्धन परिवार में जन्म है, एकदम गरीब परिवार में जन्मे, झोपड़े में उसका जन्म हुआ, लेकिन राजा से शायरी उसने खड़ी कर दी। इसलिए कलयुग का प्रभाव है। तुलसी ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचिता जो जस करहि सो तसु फलु चारा। जो जस करहि सो तसु फलु चारा। मेरे युवान भाइयों बहनों को मेरी प्रार्थना है, दुनिया को जीतने हैं तो सुबह का बिस्तर जीतना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का बिस्तर बहुत पकड़ता है। इसमें ठंडी, सोने की कितना आनंद आता है सुबह सुबह में, इतना आनंद इतना आनंद। आधा घंटे और सो लो, आधा घंटे और सो लो, करते करते 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। कहीं कहीं कुंभकर्ण के उभयश्री 10-10 बजे तक सोए रहते हैं। सोना चाहिए तो सोना छोड़ो। बहुत सारे महापुरुषों की आप कहानी पढ़ना, उस लोगों ने मेहनत की है। कोई धनपति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कोई उद्योगपति को देखकर उनके लिए बुराई नहीं करनी चाहिए, कोई बड़े पदाधिकारी उसको देखकर कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसने कुछ मेहनत की होगी। कोई बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर को देखकर कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तो बहुत पैसा ले रहे हैं। श्रेष्ठ और अच्छे डॉक्टर बनने के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी क्षेत्र में श्रेष्ठ बनने के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे देना पड़ता है, तब बेस्ट बन सकते, तब श्रेष्ठ बन सकते। ऐसे सोए सोए कोई नहीं बनता। इसीलिए मेरे युवान भाई बहनों को बहुत पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बैठे रहने से भाग्य भी बैठा रहता है। इसलिए सुबह का बिस्तर जिसने जीत लिया वो दुनिया को जीत सकता है। और दूसरी बात, जिन्हों उठकर सुबह में स्नान पवित्र करके भगवान सूर्यनारायण का स्वागत करते हैं, दुनिया उनका भी स्वागत करेगी आज नहीं तो कल। इसलिए जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कोई काम छोटा नहीं है। काम में आपकी विशेषता होनी चाहिए, काम में आपकी कुशलता होनी चाहिए, कोई विशेषता। कोई सामान्य मनुष्य काम कर रहा है, उससे कुछ अलग करे।
एक ही व्यक्ति एक वस्तु का उपार्जन कर, लेकिन आप कुछ उपार्जन कर दो, उससे अलग होना चाहिए। इसलिए जीवन समझने जैसा है। सकल पदार्थ भगवान ने किसी को किसी वस्तु से वंचित नहीं रखा। सकल पदार्थ है जगमाया। अरे एक बच्चे को दूध पीना है तो आंख पर हिलाना पड़ता है, तब माँ दौड़ते दौड़ते बच्चे को दूध पिलाते। मेरा बच्चा जाग उठा है, उसको भूख लगी है, बच्चे को दूध पीने के लिए हाथ पैर हिलाना पड़ता है। तो हम लोग तो बड़े हो गए हैं। किसी का धन, किसी का वैभव देखकर ग्लानि नहीं, उसकी बुराई नहीं, देखो कैसे आगे बढ़े। कल मेरे बाबा जी के कोई सद शिष्य आए थे, बड़े धनपति थे, और कथा में भी उसने सहयोग दिया। तो मुझे कह रहे थे वो कि बापू गुजराती के पास से हमने बिजनेस का तरीका सीखा, गुजरातियों के पास से हमने कुछ वो व्यापार सीखा, जो कि सीखने जैसी बात होती, स्पेशलिस्ट होते हैं उनके। आलस्य को त्याग करके कुछ ऐसा, किसी के साथ मन दुख हुआ तो छोड़ दीजिए, आगे निकलो, आप आगे निकलो। और जीवन में सफल होने के लिए जिन स्थान पर बैठे, स्थान को छोड़ना पड़ेगा आपको। आगे निकलने के लिए स्थान पर बैठे रहोगे तो स्थान में कभी आपको बड़ाई नहीं मिलती, स्थान छोड़ना पड़ेगा। पक्षी को उड़ान भरने के लिए जिस स्थान पर पंखी बैठा है, पक्षी बैठे, इस पक्षी को स्थान को छोड़ना पड़ेगा, तब यह आकाश में उड़ान भर सकता है। इसलिए हर युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकोगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप भी बड़े उद्योगपति बन सकते हो, आप भी बड़े धनपति बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी पुरुषार्थ, आपकी बुद्धि, आपकी कुनेहबाजी, आपकी सीखने का स्वभाव। इसलिए तुलसी ने कह दिया सकल पदार्थ हे जगत में सब कुछ है, लेकिन आपकी मेहनत चाहिए। सकल पदार्थ हे जगमाही कर्महीन पावत नाही, कर्महीन पावत नाही। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए साथ में, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलिए बोलिए, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। कोई भी स्थान पर भगवान महादेव का शिवलिंग है, आसपास कोई स्वयंभू जल प्रकट हो रहा है, तो कहा शिवस्य वचनम यथा, वो शिव गंगेति विघ्नयम। कहीं भी भगवान महादेव का शिवलिंग है, और जहां स्वयंभू जल निकल रहा है, धरती में स्वयंभू जल निकल रहा है, तो सामान्य जल नहीं है। शिव गंगेति विघ्नयम, शिव गंगा है। किसका वचन दिया? शिवस्य वचनम यथा।